नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा हमें कैसे करनी है, माता करवा का आशीर्वाद हमें कैसे लेना है, कब हमें कथा पढ़नी होती है, कैसे हमें दीप पूजन करना है, सभी विधियां एक एक करके हम आपको विधिवत तरीके से बताएंगे। यदि आप भी अपने घर में अकेले पूजा करके माता करवा और माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। माता की कृपा से आप सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सभी सामग्री आप एक साथ ऐसे एक लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए, उसके ऊपर हल्के रंग के वस्त्र डाल लीजिए। माता के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र बीच में मैंने डाले हैं, इस तरह से लगा लीजिए। ये यहाँ पे आसन मैंने चावल का दिया है, आप चाहें तो फूलों का आसन दे सकते हैं। भगवान के लिए भी मैंने यहाँ पे आसन थोड़े से चावल के दिए हैं, आप बीच में देख सकते हैं। और एक लाल कपड़े की चुन्नी पे मैंने माता जी को आसन दिया है। और ये है करवा, और इसके अंदर मैंने मिठाइयाँ भरी हुई हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये पूजा की सामग्री की मैंने आपको बताया था कि मिठाइयाँ आप भर लो, तो आप कुछ भी भर सकते हो जो आपके घर भरा जाता है। एक में मैंने जल भरा हुआ है, बीच में मैंने दीप कलश लगाया हुआ है, तो आप कोई भी कलश, श्री कलश या लगा सकते हो। इसकी सभी जानकारी डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी दी है। तो इस तरह से पूजा की चौकी आप सेट कर लीजिए। पूजा की सामग्री इस तरह से बीच में आपको रखनी है। ये है माता का श्रृंगार, तो इस तरह से आप श्रृंगार की चीज़ें रख लीजिए। और चंद्र पूजन की थाली आपको अलग से मैंने बताई है, तो वो आप सभी देख लीजिए। पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले सभी चीज़ों को हम शुद्ध करेंगे, तो इस तरह से सभी चीज़ों पर आप जल छिड़क लीजिए, स्वयं के आसन पर, और अपने ऊपर भी जल आप छिड़क लें। जल छिड़कते समय यदि आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो मंत्र हम आपके स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, आप वहाँ से लिख कर बोल सकते हैं। अब आपने सभी चीज़ों को शुद्ध कर लिया। अब आपको इस तरह से दाहिने हाथ में जल लेना है और 3 बारी आचमन करना है, यानी कि पीना नहीं है, सिर्फ अपने होठों पर लगा के आपको साइड में गिराना है, क्योंकि आप अभी निर्जला व्रत कर रहे हैं, तो इसलिए आचमन आपको नहीं करना है। सिर्फ भाव करके जल आपको गिरा के हाथ धोने का भाव करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, वरना आचमन के चक्कर में आपका व्रत टूट सकता है, तो आप ये इस तरह का ध्यान रखें। अब सभी चीज़ें शुद्ध हो गई, आप मन से शुद्ध हो गए। भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि पूजा की शुरुआत उन्हीं से होती है। और दीप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। तो आप दीप प्रज्वलित करते समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, आप हमारे इस पूजा को निर्विघ्न संपूर्ण करें, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। आप साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं, और उसी से आप इस तरह से यहाँ पे धूप भी लगा लीजिए, और जो आपका दीप है वो भी आप प्रज्वलित कर लीजिए। यदि पंखे वगैरह में पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे आप इसे ढक सकते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जल जाएगा, उसके बाद हम इसे इस तरह से धूप, यहाँ पे सुगंधित वातावरण हो जाएगा। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमें अपना जो पूजा का चौकी है वो किधर, यानी कि मुख किधर होना चाहिए। तो आप पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रखें, या फिर उत्तर दिशा की तरफ अपने मुख को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पूजा की चौकी आप लगा लें। पहले हम दीप का पूजन करेंगे। तो देखिए, जब भी आप इस तरह से पूजन करें ना, तो एक यहाँ पे कटोरी रख सकते हैं, जिससे सभी चीज़ें आप उसमें डालें। तो यहाँ पे हम एक रख देंगे, क्योंकि आपकी चौकी खराब नहीं होनी चाहिए। ये हम दीप पूजन कर रहे हैं, दीप देवता को प्रणाम करेंगे, और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, ये सभी चीज़ें हमें लगानी हैं। अब आगे पूजा हम करेंगे, और सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। तो गणेश देवता को स्नान कराना है। यहाँ पे भी गणेश जी हैं, तो आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से प्रतिमा नहीं रखना चाहते तो ना रखें। ये स्नान कराएंगे, और जो ये मौली के धागे हैं, आप इन्हें वस्त्र मानकर पहना सकते हैं। तो आप सभी को स्नान एक साथ करा दीजिए। और फिर यहाँ पे गणेश जी के नाम से हम रख देंगे, और यहाँ पर भगवान शिव के नाम से रख देंगे, और ये है माता करवा के नाम से, ठीक है। और ये जो आपने जनेऊ लिया, इसमें हमने हल्दी लगाया, आप भी हल्दी लगा के भगवान गणेश के नाम से आप यहाँ पर रख दें। यदि आपने गौरी गणेश अलग से बनाया है तो उसमें आप इस तरह से पहना सकते हैं। अब ये जो हमने चुन्नी ली है,
ये एक माता गौरी के लिए मैंने ली है और एक माता करवा के लिए। तो यदि आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मौली ही पहना सकते हो। इस तरह से आप कर लें। ये थोड़ा सा संभाल के वस्त्र पहना दिया आपने। अभी हम अक्षत पुष्प ये सभी लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें जल डालेंगे क्योंकि जो अष्टगंध है वो सूखा है, क्योंकि भगवान शिव को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे, गणेश जी को। और यहाँ पे जो जितने भी ये सूरज हैं, चंद्रमा है, बीच में करवा माता हैं, भगवान शिव हैं, ये सभी को आप चंदन टीका कर दें और थोड़े से अक्षत यहाँ पर छिड़क दें। माता गौरी को आप रोली का तिलक कर सकते हैं और भगवान गणेश को, और माँ गौरी को हम सिंदूर का ये सिंदूर लगाएंगे। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमें सुहाग कैसे लेना है, तो अभी हम पूजा के लास्ट में आपको सुहाग लेना बताएंगे। और भगवान गणेश को भी सिंदूर का टीका लगाया जाता है, तो आप उन्हें भी लगा दीजिए इस तरह से। यहाँ पे इत्र है, तो हर पूजा में हम आपको बताते हैं 16 श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो थोड़े से रुई में आपको इस तरह से इत्र, ऐसे ये रोटेट होता है, और थोड़ी से रुई आप इस तरह से करवा माता को, भगवान गणेश को और माता पार्वती शिव को यहाँ पे पास में हम रख देंगे। भगवान गणेश को दुर्बा, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, दुर्बा घास ये है, और ये समीपत्र भगवान शिव के लिए, और गणेश जी को भी समीपत्र चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे सभी चीज़ें सामने। ये हमने धतूरा भी फल मिल गया था, हमारे गमले में था तो मैंने ले लिया है। यहाँ पे भी आप सभी चीज़ें भाव से सामने आप रखते जाइए, ठीक है। और पुष्प चढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैंने जो है पुष्प मंगाया था, लेकिन वीडियो हमारी लेट हो गई तो पुष्प सारे वैसे हो गए हैं, तो इसलिए आप माइंड मत करिएगा। तो ये एक एक छोटे छोटे हैं, मैं इसको यहाँ पे लगा दे रही हूँ। अभी मेरे पास माला नहीं है, तो हम भाव से इस तरह से हाथ में अक्षत लेकर, ये जैसे हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो हम अक्षत लेकर हाथ में उस चीज़ का भाव करते हैं कि हे ईश्वर, हम आपको सुंदर पुष्पों की माला भेंट कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार करें। और इस तरह से अक्षत यहाँ पर चढ़ा देंगे। तो कोई चीज़ के अभाव में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मानसिक रूप से उसको आप भगवान को अर्पित कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें हमें सामने ही चाहिए, तो भोग हमें सामने रखना होता है। तो इस तरह से आपके पास जो भी मौसमी फल है, क्योंकि देखिए श्रीफल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे माता के चरणों में एक श्रीफल रख दो बीच में, और ये है फल है, तो यहाँ भी आप रख सकते हो, और ऐसे प्लेट में भी लेके भाव से इस तरह से माँ को लगा सकते हो। और मिठाइयों का भी भोग हम लगाएंगे। ये है मिठाइयाँ, तो ऐसे इसी में करके हमने रख लेना है थोड़ी थोड़ी करके। और ये जल है, तो इस तरह से भाव हम करेंगे 3 बारी घुमाकर, और यहाँ पास में जल हम घुमा देंगे। ये फल और मिठाइयों का भोग आप लगाकर थोड़ी देर इस तरह से आपको ध्वनि करनी है। आप घंटी भी बजा सकते हैं, आप ताली भी। इस तरह से आपका भोग मिष्ठान हो गया। अब हमें माता का श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार में आपने चुनरी माँ को पहले ही पहना दी है। जो चीज़ें हैं वो आप माँ के सामने रखें, ये बीच में रख देंगे। बिंदी, ये सभी चीज़ें आप चाहें तो इस तरह से करके भाव बस माँ के पास आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई थी कि हम लोगों के यहाँ जो चीज़ें जैसे कि ये हम लोग नहीं खरीदे हैं, तो इससे पहले हम माता गौरी को देते हैं। ये हमारा बिछुआ आप देख सकते हो, इस तरह से ये डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। और ये है पायल, ठीक है। ये मैंने आपको करवा चौथ की जो तैयारी थी उसमें दिखाया था। तो ये है, तो ये भी हम माँ के चरणों में ही रख देंगे इस तरह से श्रृंगार के साथ में। और उसके बाद माँ को आपको दर्पण दिखाना होता है, यानी शीशा, कि माँ सज के कितनी सुंदर लग रही हैं सभी श्रृंगार के साथ में। अब ये आपने भोग मिष्ठान चढ़ा दिया। अब बारी आती है माता को तांबूल देने की। तो
तो ये जो मैंने पान और ये सब रखा हुआ था, तो ये 2 सुपारी है और 2 इलायची लौंग अलग अलग हम कर लेंगे। और इस तरह से करके तांबूलम समर्पयामि, ये तांबूल समर्पयामि। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो जो आपका सामर्थ्य हो आप माँ के चरणों में ही रख दें और फिर हम जल घुमाएंगे। ये यहाँ पे आपने भोग, मिष्ठान, श्रृंगार, माता को दक्षिणा, तांबूल सभी चीज़ें अर्पित कर दी। अब हम पूजन करेंगे। कहने का अर्थ है कि अब हम माँ को धूप दीप दिखाएंगे। तो जो ये दीप आपने जलाए हैं ना, इन्हीं को ऐसे भाव से आपको इस तरह से भाव देना है कि हम दीप से आरती कर रहे हैं, और ये वाला धूप आपको इस तरह से घुमा देना है। तो भगवान गणेश का ध्यान आप करते रहे। माता पार्वती उमा शंकराय नमः, क्योंकि माँ पार्वती उमा शंकर की पत्नी है और यानी कि भगवान शिव की पत्नी है। तो आप दोनों का साथ में नाम लेंगे, उमा शंकराय नमः, उमा शंकराय नमः, इस तरह करके यहाँ पर रख देंगे। अब ये पूजा आपकी हो गई। अब इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। तो कथा आप सुना भी सकते हो। करवा चौथ व्रत की जो पहली कथा, उसमें ये एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। यही वाली कथा इस दिन आप लोग सुन लिया करिए। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि चारों कथा सुननी है कि या फिर एक। तो आपसे जितना बन पड़े उतना आप कर सकते हो, क्योंकि उस दिन निर्जला व्रत रहता है, उतनी ज़्यादा शक्ति सामर्थ्य नहीं रहती सभी तैयारियों में। तो आप एक कथा भी सुन लोगे तो भी बहुत है। तो इस तरह से आपको कथा कर लेनी है। कथा के बाद हमें आरती करनी है भगवान शिव और माता पार्वती की। कौन सी आरती करनी है ये भी आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो ये जो धूप है इसे हम यहाँ पे साइड में कहीं भी आप रख सकते हो। ध्यान रखें कपड़े वगैरह ना जले। आप चाहे तो घी की, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि भगवान शिव की पूजा है तो इनमें आपको कपूर की आरती करनी चाहिए ज़्यादातर। तो यहाँ पे बीच में थोड़े से हम चावल रखेंगे और ये है कपूर।